अकबर कितने वर्षों तक राज करेगा, पर मैं इस बात को भली भांति जानता हूं महाराणा प्रताप, जब तक धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तुम हमेशा याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, इससे बड़ी उदयपुर की तरफ, पाली की तरफ, राजसमंद की तरफ, इन रास्तों से सप्लाई पहुंचती है, इन रास्तों से हथियार पहुंचते हैं, इन रास्तों से घोड़े पहुंचते हैं। हम क्या करें? तो उसने कहा रास्ते ब्लॉक करो, अंदर हथियारों की सप्लाई बंद, अंदर अनाज की सप्लाई बंद, भूखे मरेंगे तो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज्यादा, मरेंगे। सीधा सत्य है। ताम्रपत्र, हमें कुछ प्रताप के ताम्रपत्र मिले हैं जो हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में जारी किए गए, और उसमें प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दी है। यदि प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे रहा है, इसका मतलब जमीन उसकी है, जमीन उसकी, इसका मतलब युद्ध जीता है वो। यदि वो युद्ध हार जाता तो जमीन अकबर की होती, आप दान कैसे देते? मैं, मेरे पास कुछ होगा तो ही तो आपको दान दे सकता हूं। मैं कहता हूं मैं आपको 3 प्लॉट देता हूं, आपको सर खुद के पास तो एक ही नहीं है, तो हमें कहां से दो? मेरे पास कोई चीज है तो ये आपको दे सकता हूं। तो प्रताप के पास में हल्दी घाटी की जमीन है, इसलिए हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है, क्या दे रहा है वो? दान। चलो आगे लिखो, कौन कौन सी 4 छावनियां बताओ? देवल, देबारी, देसुरी और दिवेर। इनमें दिवेर सबसे महत्वपूर्ण छावनी थी। कारण था राजसमंद में पड़ती है, ये अजमेर का रास्ता है। कहां का रास्ता है? मुगलों का राजस्थान में अड्डा कौन सा? अजमेर। ये भी तो सोचने वाली बात है कि मुगल जब मेवाड़ में जाके लड़ रहे हैं तो उनको अनाज कहां से आ रहा है? भाई प्रताप पूरी की पूरी पब्लिक को शिफ्ट करके पहाड़ों में, इसलिए खेती तो हो ही नहीं रही मेवाड़ में, इसलिए पहाड़ों में पब्लिक को सेट कर लिया कि यदि मैदान में रहेंगे तो खेती करेंगे, खेती करेंगे तो खेती पे कब्जा कौन करेंगे? मुगल। इसलिए मैदानों में खेती होनी नहीं चाहिए, तो मुगल भूखे मरेंगे हम, तो भूखे मरते लड़ेंगे कैसे? तो मुगल क्या करते? अजमेर से अपनी सप्लाई मंगाते, अजमेर से सप्लाई मंगाते, बीचों मेवाड़ वाले लूट लेते। इसलिए सुल्तान खान ने कहा दिवेर में मैं खुद बैठूंगा, ताकि उधर से अपनी सप्लाई आए तो मेवाड़ वाले उसको लूट ही नहीं पाए। सैनिकों के पास में रसद तो पहुंचनी चाहिए, सैनिकों के पास सप्लाई नहीं पहुंचेगी, सैनिक बेचारे लड़ेंगे कैसे? इसलिए दिवेर में खुद कौन बैठा हुआ है? बाकी सब छावनियों में अलग अलग उसने सेना लगा रखी है। दशहरे का दिन आया, कौन सा दिन आया? अपने पढ़ते हैं दशहरे पे हथियारों की पूजा की जाती है, और पहले ये नियम था कि दशहरे पे हथियारों की पूजा के बाद में कहीं ना कहीं युद्ध किया जाए। हथियार, तलवार म्यान से बाहर निकली है, म्यान में तभी वापस जाए जब खून लगे, खून दुश्मनों का लगे। तब प्रताप ने कहा भाई हमला करना है, बताओ कहां करें? और सब जो मंत्री संतरी बैठे उन्होंने कहा साहब देवल पे कर लेते हैं, किसी ने कहा देवारी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देसुरी पे कर देते हैं, पर किसी ने भी दिवेर का नहीं। प्रताप ने कहा भाई दिवेर पे क्यों ना करे? तो उन्होंने कहा भाई दिवेर में मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर के अंदर जो है वो सुल्तान खान बैठा हुआ है, इसलिए दिवेर के अंदर मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है अपने लिए। प्रताप ने कहा ना, दिवेर सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि दिवेर में मुगल निश्चिंत है, और मुगलों को लगता है कि हम बाकी जगह आक्रमण कर सकते हैं लेकिन दिवेर पर कभी भी आक्रमण करेंगे, इसलिए मुगलों ने बाकी जगह अपनी नफरी बढ़ा दी होगी। नफरी मतलब सेना बढ़ाई होगी, चौकन्ने चौकस हुए होंगे। दिवेर में वो इतने चौकस नहीं है, क्योंकि उनको निश्चिंत हो रखे, उनको लगता है कि यार इधर से हमला होगा नहीं, अपने दिवेर करते हैं। वहां सुल्तान खान खुद बैठा है, तभी तो वहीं करते हैं अपने। दिवेर पर हमला किया, जितने मुगल बैठे थे सबको मार दिया, भागने नहीं दिया था, या तो सरेंडर किया था या मरमुरा गए थे, या घायलों को बाद में को उठा के लाए थे, उनमें थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप को जो बेटे हैं वो सुल्तान खान के भला मारते हैं, आर पार निकाल देते हैं। तो सुल्तान खान के भला आर पार निकल गया था। कहते सुल्तान खान जब घायलों में पड़ा था तो प्रताप मिलने के लिए जाते हैं, और प्रताप ने सुल्तान खान कहा भाई सुल्तान खान कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। बड़ा सेनापति था तो मिलने के लिए गए, तो अंतिम इच्छा हो तो बता। सुल्तान खान ने कहा मैं उस लड़के को देखना चाहता हूं जिसने मेरे भला मारा है। मैं सुल्तान खान हूं, आंखें यूं बड़ी करूं ना तो डर लगे सामने को, और मेरे भला मारा यार, आर पार निकाला। मारना पड़ता हो लगा, मरता हुआ आदमी है। अमर सिंह अपने कैंप में बैठा, उसको बुलाएंगे तब तक मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसका हाथ पकड़ का ये था। सुल्तान खान उस फौजी को देख के मरता हुआ मुस्कुराता है कि इसको तो मैं पड़ा पड़ा मार दूं, अब भी इसकी औकात नहीं मेरे भला मारे। बंदा तो कोई और था, मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में भयंकर यूं वो था, तेज दिखाई दे रहा था। और महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं, अमर सिंह को बुला कहते हैं मेरे वाला ही था। सुल्तान खान कहता है निसंदेह तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो। और अमर सिंह को महाराणा प्रताप कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डालते। मरते हुए आदमी मुंह में गंगा जल डालते हैं, अब गंगा जल डाल देते हैं। सुल्तान खान की आंखें बंद हो जाती है, सुल्तान खान बोली बंद हो जाती है, पर वो मरता नहीं, वो तड़पता है बेचारा, क्योंकि उसके भाला फंसा हुआ है। घायल आदमी का जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा मरेगा नहीं, और भाला धंस गए चक्कर में खून टप टप धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि घाव वो नहीं रखा, भाला अंदर ही लगा हुआ उसके पूरा। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कहते इसका भाला बाहर निकाल दे, ताकि खून एक साथ निकलेगा, मर जाएगा बेचारा, वरना तड़पेगा कई देर तक। अब वो इतना मोटा था सुल्तान खान की उसके वो भाला अंदर ही अड़ गया। अमर सिंह वो हाथ से खींचे पर भाला नहीं निकले। फाइनली अमर सिंह उसके दोनों पैरों पे पैर लगा खड़ा होता है, भाला दोनों हाथों से खींचता है, तब उसका भाला निकलता है, सुल्तान खान मरता है।
जमस्टोड गता, ये युद्ध नहीं, मेवाड़ का मैराथन था। क्या था युद्ध मेवाड़ का? अभी पढ़ते हैं मैराथन क्या था, लिखो। दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। कौन से युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन का। कौन से युद्ध को? मैराथन यूनान में एक जगह का नाम है। कहां पे? ग्रीस। ग्रीस एक देश का नाम सुना है? ग्रीस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यूनान। यूनान में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है मैराथन। क्या नाम है? मैराथन। ईरान के राजा ने अटैक कर दिया था। कहां के राजा ने? ईरान के राजा ने अटैक किया यूनान पर। मैराथन के मैदान में लड़ाई हुई। कौन से मैदान लड़ाई हुई? कौन से मैदान में? तो 8 किलोमीटर 2 दिन में दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ गया। बरसात के दिन थे, घोड़े चल नहीं रहे थे, भागता हुआ गया। उसने जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारी लड़ाई हो रही है, हम एथेंस वाले ईरान से लड़ रहे हैं, पर्सिया से लड़ रहे हैं, प्लीज हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन स्पार्टा वाले साथ देने के लिए नहीं आए। एथेंस अकेला पर्सिया या ईरान से लड़ा, और एथेंस अकेला पर्सिया ईरान को मैराथन के मैदान में हरा देता है। तो अब जमस्टोड ने कहा जैसे मैराथन के युद्ध में एथेंस की छोटी सेना ईरान की बड़ी सेना को हराती है, वैसे दिवेर में प्रताप की छोटी सेना ने मुगलों की बड़ी सेना को हरा दिया। तो मैराथन वाले मैदान में सहायता के लिए किसको बुलाया गया? स्पार्टा। लेकिन वो सहायता के लिए एक बंदा कैसे गया था वहां पे सहायता के लिए? दौड़ के। कैसे गया था? कौन से युद्ध में सहायता के लिए? मैराथन युद्ध में। कौन से युद्ध में? लंबी दौड़ लगाई उसने, लंबी दौड़ लगाई। इसलिए आज दिन तक लंबी दौड़ों को क्या कहते हैं? क्योंकि पहली बार वो लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? पहले बढ़ गई बात। तो दिवेर के युद्ध में किसको मार दिया गया? सुल्तान खान। कौन मार देता है? अमर सिंह वो योद्धा है जिसने दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को भला मारा, जो उसके आर पार निकाल दिया था। अमर सिंह वो है जो 1580 में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की सारी बेगमों को गिरफ्तार करके लेके आ गया था। अमर सिंह वो है जो 1573 में मान सिंह जब बातचीत करने के लिए आया तो उससे बातचीत करता है और उसको कहना है कि भाई दम हो तो कभी अकेले आके दिखाना हमारे मेवाड़ की तरफ। उस अमर सिंह के बारे में हमें किताबों में यह पढ़ाया गया कि वो घास की रोटियां खाता था और उसके हाथ से एक दिन वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। हरे घासरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सुत्यो दुख जाग्यो। हमें लगता है अमर सिंह अंगूठा चूसता रहता था सारा दिन बैठा बैठा। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की स्थिति खराब हो गई थी और अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और वन बिलाव उसके छीन से भाग गया। हल्दी घाटी युद्ध के टाइम में अमर सिंह की एज है 17 साल। एज कितनी है? क्योंकि मैंने बताया था उदय सिंह के पोता हुआ तब उदयपुर की स्थापना हुई। उदय सिंह का पोता अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ है? 1559। 1559 में आया तो हल्दी घाटी के टाइम 1576 में 17 साल का हो। उसकी पोस्टिंग थी उदयपुर। ये हल्दी घाटी में जब ये लोग लड़ रहे थे तो महिलाएं सारी उदयपुर थी। तो लगा कि यदि मुगल कभी महिलाओं की तरफ अटैक करे तो वहां बचाने का काम कौन करेगा? अमर सिंह। तो अमर सिंह वो है जो हल्दी घाटी युद्ध के टाइम उदयपुर में पोस्टेड है। अमर सिंह वो है जो मुगल सेनापति अब्दुल रहीम के परिवार को गिरफ्तार कर लेता है। अमर सिंह वो है जिसने सुल्तान खान के भाला मारा, जो आर पार निकाल दिया। अमर सिंह वो है जिसने प्रताप के मरने के बाद मुगलों से 17 युद्ध लड़े, सारे के सारे जीत गया। हमारे इतिहास की किताबें उसको घास की रोटी खाने तक सीमित कर गई। हमारे साथ लोचा यह है कि हमने कहानियों को इतिहास बना लिया है। इसलिए कभी तो घास की टोकरी में उदय सिंह है, कभी घास की रोटी में। इस घास से बाहर नहीं आ पा रहा है इतिहास। इसलिए इतिहास को सबसे पहले किससे बाहर लाने की आवश्यकता है? मुझे कोई पर्सनली पूछे कि मेवाड़ में इतने योद्धा हुए, उन योद्धाओं में सबसे अच्छा कौन लगता है? अमर सिंह लगता है। ये क्या योद्धा रहा होगा यार। अमर सिंह के साथ विडंबना ये, वो महाराणा प्रताप के बेटे हैं। बरगद के नीचे दूसरे फल फूल नहीं लगते, बरगद के नीचे दूसरे पेड़ नहीं लगते। महाराणा प्रताप बरगद है, उनके नीचे दूसरा दिखता नहीं है। इसलिए अमर सिंह का कैरेक्टर छुप गया उनके नीचे। बाकी अमर सिंह और बड़े योद्धा है। यदि वो महाराणा प्रताप के बेटे ना होते, महाराणा प्रताप के 1-2 पीढ़ी बाद में हुए होते या महाराणा प्रताप से पहले हुए होते, हम अमर सिंह के बारे में बहुत कुछ जानते। लेकिन अब अमर सिंह के बारे में हम एक बात जानते हैं, किसकी रोटी खाते थे? वही मुझे लगता है, वही भाई साहब कहीं पे कोई पुदीने के परांठे बनाए होंगे। घास वही है। मेवाड़ के राणा का बेटा था। यूं थोड़ी घर के झोंपड़ी के बाहर बैठा है, परांठा खा रहा है, गोल कर रखा है, अंदर अचार डाल के वैसे बैठा हुआ है, वन बिलावाया और छीन के भाग गया। कहानियां ऐसी होती है, कहानियां होनी भी चाहिए। हम कवि के, उन कहानीकारों के लाख लाख उनको नमन करते हैं। हम नतमस्तक है कि उन्होंने अपनी कहानियों से, कविताओं से मेवाड़ के इतिहास को अमर कर दिया। मेवाड़ के इतिहास को बताया, राणा के संघर्ष को बताया, किस प्रकार कम संसाधनों के बावजूद लड़े थे वो बताया। पर इतिहासकार तो ध्यान देते, वो तो क्लास की किताबों में घास की रोटियों से बचाते कम से कम।
पर हमें कहानियों में केवल और केवल क्या बताएगी, घास। इसलिए जहां भी घास